Hello students, I am Dr. Meena and I hope you all are fit and fine. So today we are going to start the chapter microorganisms, friends and foe. का नाम है फर्स्ट है कि ये चीज क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, टाइनी। क्या मीनिंग होता है, टाइनी। लेकिन कितने टाइनी, 10⁻⁻⁶। इतने टाइनी। माइक्रो का मीनिंग क्या है, इतने ज्यादा छोटे कि वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज। Naked eyes का meaning eye means like this, without any magnifying glass, without any microscope. These eyes are naked eyes. So we cannot see the microorganism with our naked eyes. We need microscope to see them. They are seen with the help of microscope. इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं विच कैन लिव, जो ब्रीद कर सकते हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आराम से देख सकते हैं, जो लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर विजिबल टू अस, जिसको हम देख पाते हैं। दे आर ब्रीदिंग, रेस्पायरिंग, इट मीन्स दे आर लिविंग बीइंग्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें दिखाई ही नहीं देती, मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, दैट आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आज नहीं बने, बल्कि लाखों साल पहले बने थे। जब जो अर्थ हमारी बनी थी, जब सिर्फ यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैसेस होता था, जब वो क्लस्टर ऑफ गैसेस कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद क्या हुआ कि एक आग का गोला हमारी अर्थ बनी, मीन जो गैसेस हैं दे स्टार्ट डूइंग रिएक्शन विद ईच अदर। उसके हजारों सालों बाद क्या हुआ कि जो अर्थ की जो फॉर्म है, मीन्स धीरे धीरे क्या हुआ, जो वेपर्स प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर वो कूल डाउन होना शुरू हुए, टेम्परेचर है अर्थ का वो लोअर आना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ कि वाटर बनना शुरू हो गया ऑन दी अर्थ। उस टाइम पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्रॉपर कंडीशंस रही होंगी एट दैट टाइम, उन कंडीशंस में कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनने शुरू हुए। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मीन्स सिर्फ एक ही सेल है उनके पास, दे आर हैविंग ओनली वन सेल्स, उनके पास सिर्फ एक ही सेल थी जो उनके सारे काम करती है। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या बने, स्टार्टिंग में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने। जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था एर्किया, वो सबसे पहले बना था। उसके बाद बैक्टीरिया बनने शुरू हुए, मीन्स उसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनने शुरू हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनने शुरू हुए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो जब अर्थ क्रिएट हुई, अर्थ बनी, उसके कुछ टाइम के बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉर्म होने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देख नहीं सकते, बट वी कैन डू एन एक्टिविटी। कैसे, हमने क्या लिया, एक बॉटल ली या एक ग्लास लिया है पानी से भरा हुआ, उसके अंदर हमने कुछ मिट्टी डाल दी। उसके अंदर क्या किया, ऐसे हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया पानी से भरा हुआ, एक ग्लास है यहाँ पे, और उसके अंदर क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो ये सॉइल होगी सेटल डाउन हो जाएगी ऑन दी बॉटम ऑफ द गिलास, इन द बॉटम ऑफ द गिलास। तो ये जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो जो ये पानी है, अगर हम इस पानी को ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें यहाँ पे कुछ क्रिएचर्स दिखाई देंगे। वो जो क्रिएचर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ब्रेड होती है, जब उसको हम यूज नहीं करते, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जब उस ब्रेड को हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप वैसे भी यूज कर ही सकते हो, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जब आप लोग उसको देखोगे, स्पॉइल्ड ब्रेड को देखोगे, तो यू विल ऑब्जर्व सम ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। जो ये ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर है, दैट दिस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हुए विच आर वेरी टाइनी, जो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं साइज में, जिनको हम नहीं देख सकते विद बेयर्ड आईज। बेयर्ड आई मीन्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। सो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल डेफिनेशन यही होएगी कि the organisms which are seen with the help of microscope are known as microorganism।
वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। वंस मोर के दे आर सीन, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड, ठीक है। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिलते कहाँ हैं, कहाँ हमें मिलेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी जगह पे होंगे? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह पे हैं, हर जगह पे मीन्स अभी हम जो देख रहे हैं हमारे आसपास पे जो चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे भी ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, या मैं इवन मेरे हैंड्स हैं, हैंड्स के बीच में जो ये उंगलियों के बीच में, फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ जहाँ से हमारी एल्बो बेंट होती है, मीन्स जहाँ पे भी जो भी चीज़ें आपको विजिबल हैं देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन हर जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी जो हम सांस ले रहे हैं, बोलते टाइम जो हवा मुंह में जा रही है, देयर आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वी आर इनहेलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहेल भी कर रहे हैं बोलते टाइम पे, सांस लेते टाइम पे, ठीक है। तो हर जगह पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मीन्स दे आर फाउंड आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक। मीन्स आइस कोल्ड जैसे कि हिमालय, हॉट स्प्रिंग्स मीन जो गर्म बहता हुआ झरना पानी है, वहां पे भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान, डेजर्ट्स में भी है। मार्शी लैंड्स, मार्शी लैंड्स का मीनिंग क्या होता है, जो एरिया या जो लैंड हमेशा क्या रहती है, वेट, जो लैंड हमेशा क्या रहती है, वेट रहती है, दैट इज मार्शी लैंड। तो डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड तक, इवन इन ह्यूमंस, अभी जो बताया कि भाई जो हमारी फिंगर्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारी जहाँ जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ जहाँ से बेंड कर सकते हैं हम अपनी बॉडी को, देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट काउंट देम, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेल मीन्स ओनली हैविंग वन सेल और मल्टी सेलुलर मीन्स हैविंग more than one cells, तो they can be of both types. So the microorganisms जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, उनको किसी और की कंपनी पसंद ही नहीं आती, दे ऑलवेज लिव अलोन, वो हमेशा अलोन रहते हैं। जैसे कि अमीबा, जो अमीबा होता है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। ऐसे लेकिन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं दे नीड फ्रेंड्स, उनको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीली एग्जिस्ट का मीनिंग उनको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो करते हैं किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इन मेन 4 पार्ट्स, दैट इज बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। देयर इज वन मोर, दैट इज वायरस। एक और होता है जो क्या होते हैं, वायरस होते हैं। वायरस होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो इन चारों से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, जो वायरस होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर लिविंग होते हैं। होस्ट सेल का मीनिंग क्या होता है, अभी जैसे जो कोरोना है इतना ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, जो कोरोना वायरस है इसके कारण अभी क्या आया हुआ है, कोविड-19 वाली जो डिजीज फैली हुई है, मीन्स जो ये कोरोना वायरस है, तो ये क्या चीज है, ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लिया लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर कोरोना का वायरस प्रेजेंट है, बट जैसे ही अगर उसको टच करेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, देन इट स्टार्ट्स डूइंग एक्शन, मीन तब वो एक्शन में आता है, वो जिंदा होता है, वो काम करना शुरू करता है। लेकिन वो अगर किसी ह्यूमन बीइंग या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर है, वो कुछ भी नहीं करता, इट लिव इन पैसिव पोजीशन, वो सिर्फ पैसिव पोजीशन में रहता है। लेकिन जैसे ही उसको कोई होस्ट सेल मिलती है, जैसे ही उसको कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसके अंदर वो एंट्री करता है, इट बिकम्स एक्टिव, वो एक्टिव हो जाता है और उसके कारण जो भी डिजीज होती है उसको फैलाना शुरू कर देता है। लेकिन जो ये चारों हैं ये क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं, खुद ही लिविंग बीइंग्स हैं, इनको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, मीन्स एज अ होस्ट सेल या उसके अंदर जाके दे डू नॉट गेट एक्टिव, वो पहले से ही एक्टिव। वायरस है, इसके कारण बहुत सारी टाइप की डिजीज होती हैं,
जो कॉमन डिजीज होती हैं लाइक कोल्ड हो गया या किसी को कोई फ्लू हो गया या फिर सिंपल सी कोई भी कफ हो गई, तो जो ये कॉमन डिजीज है हर किसी को हो जाती हैं। ये कौन फैलाता है? वायरस के कारण। ये डिजीज किसके कारण होती है? वायरस के कारण। लेकिन सीरियस डिजीज भी होती हैं। सीरियस डिजीज कैसी? जो पोलियो है या जो चिकन पॉक्स है, जो ये डिजीज है ये भी वायरस के कारण ही फैलती हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस डिजीज होती हैं। जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फर्स्ट वन वाज बैक्टीरिया। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया है या रोड शेप बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो नाम दिए जाते हैं, जो ये नाम दिए गए हैं, ये उसकी शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। जो ये वाला बैक्टीरिया ये इस टाइप से स्पाइरल होता है, इसीलिए नाम दिया गया है स्पाइरल बैक्टीरिया। ये कैसे हैं? रोड शेप्ड के हैं, तो इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया? रोड शेप्ड बैक्टीरिया। जो स्पाइरल बैक्टीरिया होता है ये चूहे के अंदर प्रेजेंट होता है। जब रैट किसी ह्यूमन बींग्स को या किसी को भी बाइट करेंगे, काटेंगे, तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया होगा वो होगा कौन सा होगा? स्पाइरल बैक्टीरिया। इससे क्या होगा? फीवर आ जाता है ह्यूमन बींग्स में। सेकेंड है रोड शेप बैक्टीरिया। क्या करते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या बीमारी फैलाते हैं? सिफिलिस लाइक बहुत सारी डिजीज वो फैलाते हैं। नेक्स्ट वाज एल्गी। ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लेमाइडोमेंस या फिर स्पाइरोगाइरा। दोनों ही कैसी होती हैं? ग्रीन एल्गी होती हैं। जो ये क्लेमाइडोमेंस होता है ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, मीन्स बहुत सारी जगह पे ये वाली एल्गी प्रेजेंट होती है। ये हेल्प करती है इन स्टेबलाइजिंग द सरफेस ऑफ ड्राई लैंड्स। जो ड्राई लैंड्स होती हैं उनके सरफेस को स्टेबलाइज करती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरोगाइरा। जो स्पाइरोगाइरा है ये भी एक ग्रीन एल्गी होती है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको यूज करते हैं एज ए नेचुरल बायो कंपाउंड, एज ए नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड। द थर्ड पार्ट इज प्रोटोजोआंस। जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो क्या है? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। जो अमीबा और पैरामीशियम है दोनों ही कैसे होते हैं? वाटर हैबिटेट होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर हैबिटेट मीन्स ये दोनों ही किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं। जो अमीबा होता है वो एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इससे क्या होता है कि ये फ्रेश वाटर में होता है। अगर अमीबा हमारे शरीर में, बॉडी में एंटर कर जाता है तो इससे क्या होता है? ब्लडी डायरिया। डायरिया का मीनिंग क्या होता है? लूज मोशन। लेकिन लूज मोशन में क्या आएगा? ब्लड भी आएगा। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्डोमिनल डिजीज। एब्डोमिनल मीन्स स्टमक से रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट है पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है ये क्या है? दोनों टाइप से काम करता है, मीन्स बेनिफिशियल भी होता है और डिजीज भी कॉज करता है। डिजीज कैसे? अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर तो ये डिजीज स्प्रेड करता है, जो कि हार्मफुल डिजीज होती है। ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है और लेकिन बेनिफिशियल भी होता है। बेनिफिशियल कैसे होता है? एक जो फंगाई है, स्पेशल फंगाई होती है, उसको ये किल कर देता है। उसकी जो सेल्स होती हैं उसको ये किल करके खत्म कर देता है, तो इससे ये बेनिफिशियल भी होता है। लास्ट है फंगाई। जो फंगाई है लाइक ब्रेड मोल्ड है या एस्परगिलस है। ब्रेड मोल्ड जैसे राइजोपस होती है। जो ब्रेड मोल्ड है मीन जो राइजोपस नाम की जो फंगाई होती है वो मोइस्ट ब्रेड के ऊपर ब्लैक पैचेस जो दिखाई देते हैं, या सॉफ्ट फ्रूट जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, उनके अंदर भी क्या हो जाती है? ये राइजोपस है वो उनको खराब कर देती है। जो ये फंगाई होती है ये एयरबोर्न होती है। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल जाती है। नेक्स्ट है एस्परगिलस। जो एस्परगिलस होती है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगाई। ये कहाँ ग्रो करती है? प्लांट्स पे, सोयल पे, रॉटिंग वेजिटेबल्स पे, मीन्स जहां भी चीजें खराब हैं, जिसमें से स्मेल आ रही है, जो चीजें खराब होने वाली हैं, वहां पे क्या है? एस्परगिलस फंगाई है, प्रोड्यूस हो चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, कुछ उनके एनिमीज होते हैं। फोर मीन्स एनिमीज। अब जो यहाँ पे पैरामीशियम है इट इज बेनिफिशियल है, मीन्स अ फ्रेंड। लेकिन जो ये फंगाई है, जो ये अमीबा है, ये फो यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दैट्स व्हाई दे आर फोर टू ह्यूमन बींग्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी दीज ऑल थिंग्स इन डिटेल, कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे फ्रेंड बन जाते ह्यूमन बींग्स के, एनिमी बन जाते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है कमेंट करके भी बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।